याद है वो भी क्या दिन थे जब मम्मा की परमिशन से टीवी देखा करते थे। लायन किंग और पिनोकियो जैसी मूवीज हमें इंस्पायर करती थी। इवन सिंड्रेला और स्नो वाइट जैसी मूवीज को भी हम एंजॉय करते थे। भले ही स्कूल में लड़कियों की मूवीज माना जाता था क्योंकि नॉलेज तो थी नहीं उस एज में, चूतिए थे अपन, पता ही नहीं था कि सिनेमा इज जस्ट सिनेमा, नो मैटर मेन कैरेक्टर लड़की हो या लड़का, बस वो स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करे। ये थी डिज्नी की मूवीज और ये था डिज्नी जो हमें एंटरटेन करता था, इंस्पायर करता था और एक पॉजिटिव मैसेज देता था। बट आज वही डिज्नी प्रोपेगेंडा फिल करता है ऑन द नेम ऑफ फेमिनिज्म, डाइवर्सिटी और लिबर्टी, और बनाता क्या है? कॉर्पोरेट शिट। डिज्नी खुद इन आइडियोलॉजीज के एल लगा रहा है क्योंकि डिज्नी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग। डिज्नी बस अपनी वोक बुलशिट सेल कर रहा है एंड अपनी वोक बुलशिट को सेल करने के लिए डिज्नी विल डू एनीथिंग, लिटरली कुछ भी। ब्लैक पैंथर को चाइना में रिलीज करने के लिए डिज्नी ने नए पोस्टर्स बनवाए थे स्पेशली फॉर चाइना। ब्लैक पैंथर का फेस कवर कर दिया था इन्होंने। लिसन, मैं नहीं कह रहा ब्लैक पैंथर मूवी कोई वोक मूवी थी। पॉइंट ये है कि डिज्नी डजंट रियली गिव अ फक टू डाइवर्सिटी और एनीथिंग लाइक दैट। आज के टाइम में डिज्नी एक जोक है, एक ऐसा जोक जिसका फोकस आर्ट नहीं पॉलिटिक्स है। वी ऑल नो कि डिज्नी पॉलिटिकली लेफ्ट की साइड लीन करता है। यूएस के फ्लोरिडा वाले केस में डिज्नी सपोर्टेड डेमोक्रेट्स जो लेफ्ट की पार्टी है। एंड यही तो प्रॉब्लम है, तुम एक एंटरटेनमेंट कंपनी हो, तुम्हें ना ही लेफ्ट का होना चाहिए और ना ही राइट का। न्यूट्रल रहो, चीजों को ऑब्जेक्टिवली जज करो और पॉलिटिक्स से दूर रहो भाई। बट ब्रो, डिज्नी की वोकनेस और सिंगल लॉन्डो की तनाई कभी मिट नहीं सकती क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जो मेंटली इल हैं और डिज्नी को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। जब सुपर ने कहा कि वो सपोर्ट करता है डिज्नी को जब डिज्नी एलजीबीटीक्यू प्रोपेगेंडा डालता है बच्चों की मूवीज में। सुपर का मानना है कि बच्चों को हक होना चाहिए अपनी सेक्सुअलिटी आइडेंटिफाई करने का, और मैं तभी समझ गया कि बंदा डम्ब है। आई मीन यार, जिस बच्चे ने कभी सोचा भी नहीं होगा इसके बारे में, उसे तुम ऐसी मूवीज दिखाओगे और फिर पता चला कि वो बच्चा अपने ही फ्रेंड के बारे में सेक्सुअली सोचने लगे जो उसने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। इसका मतलब तुम इनडायरेक्टली बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हो, तुम उन्हें कंफ्यूज कर रहे हो, राइट? और फिर होते हैं सेक्स चेंज ऑपरेशंस जिनसे डेथ तक हो सकती है। A young person's self-perception, one day they may be clear, the next day they may be totally confused and not sure, and you're affirming it with hormones that have never been used in this way in the field of medicine. You're talking about puberty blockers? Blockers and then opposite sex hormones. Let children be adults and then उन्हें जो करना है वो करें। बट तू सुपर साले, तो ये कुछ पता तो है नहीं इस इशू के बारे में, तू बस मार्वल की चाट, और जिस चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान ना हो ना तो बोल मत। और प्लीज दूसरों को भी बोलने दिया कर यार, किसी की आवाज मत काटा कर, वैसे बड़ा ज्ञान देगा इक्वालिटी का। एंड ही, शी, दे, इट इज नॉट अलोन। ऐसी मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड ऑडियंस एग्जिस्ट करती है जो ऐसे ट्रैश कंटेंट को सपोर्ट करेगी नो मैटर व्हाट हैपेंस। इस पॉप कल्चर कम्युनिटी में देसी नट सबसे सही है भाई, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने इस चीज के बारे में बात की, बट इसलिए भी क्योंकि तुम उनके रिव्यूज देख लो, बाकी सबसे बेटर है। आई होप मैं उनके साथ कभी पॉडकास्ट करूंगा फ्यूचर में। अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, करो सब्सक्राइब, क्या कर रहे हो? एनीवेज, डिज्नी ने अपनी इसी मेंटलिटी के कारण कई आईपीज डिस्ट्रॉय कर दिए और आगे भी करेगा क्योंकि डिज्नी झुकेगा नहीं साला। स्टार वॉर्स लिटरली डेड है, नो वन केयर्स अबाउट इट, नो वन इज वॉचिंग इट कि फेमिनिज्म ने एल लगा दिए हैं। ओबी-वैन कैनोबी, ओबी-वैन का शो था बट द फीमेल टुक इट। मैंडोलोरियन, मैंडो का शो था बट अगेन द फीमेल टुक इट। इसके अलावा स्टार वॉर्स के सीक्वल्स के साथ डिज्नी ने क्या क्या किया है आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है। बाय द वे, स्टार वॉर्स का जो अपकमिंग शो होगा दैट विल बी हेल्ड बाय अ फॉर्मर असिस्टेंट ऑफ हार्वी वाइनस्टीन। ये वही बंदा था जिसने हॉलीवुड में मल्टीपल एक्ट्रेसेस को सेक्सुअली हरेस किया था एंड सैडली आज भी ऐसे लोग इंडस्ट्री में हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। डिज्नी का खुद का कंटेंट हो या फिर पिक्सार का कंटेंट, सबका रीमेक बन रहा है एंड पर्सनली मुझे रीमेक से प्रॉब्लम है। आई जस्ट हेट इट डूड। द लिटिल मर्मेड का रीमेक देख लो, कितना डल है यार। डिज्नी की मूवीज आर सपोज्ड टू बी कलरफुल बट यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एंड सेम केस गोज विद पीटर वैन वेंडी का रीमेक। एंड फिर रेस स्वैपिंग तो ऑब्वियसली गलत है। इट जस्ट शोज दैट यू डोंट गिव अ फक टू डाइवर्सिटी। नए कैरेक्टर्स लाओ, इनकी लेगेसी बनाओ, तुम तो इन्हें भिखमंगों की तरह ट्रीट कर रहे हो डाइवर्सिटी के नाम पर। अब अगर बात करें एमसीयू की, जो कि हमारा फेवरेट सेगमेंट रहता है एज ऑलवेज, बट मैं ऑलरेडी एमसीयू के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना जाके। यहाँ मैं बात करना चाहूंगा लोकी की। लोकी का शो था बट लोकी की कोई इज्जत ही नहीं थी भाई। इस पर फेमिनिज्म की बात नहीं करते हैं। तुम एक बार सुपर हीरो यूट्यूब कम्युनिटी के प्रेशर को हटाओ और मुझे कमेंट में बताओ, वॉज लोकी रियली अ ग्रेट शो कंसिडरिंग के इतने सारे आउटस्टैंडिंग शोज अवेलेबल है मार्केट में। बाकी डिज्नी ने जो भी अभी तक कांड किए हैं उससे डिज्नी की सिचुएशन इज प्रीटी बैड। हजारों एम्प्लॉइज का ले ऑफ हो रहा है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स का लॉस हो रहा है, जिसका एक रीजन आईपीएल भी है जिसके राइट्स अब अपने मोटा भाई के पास है। लोगों का डिज्नी पर से ट्रस्ट चला गया है, लोगों के अंदर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है इनकी कॉर्पोरेट शिट की एंड एज अ रिजल्ट डिज्नी की मर्ज उतनी सेल नहीं हो रही है, ये कंटेंट ही अच्छा नहीं बन रहा।
ओवरऑल डिज्नी इज जस्ट डूम्ड। बट अगर तुम बर्बाद नहीं होना चाहते तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को लाइक और शेयर करना कितनी बार बताऊंगा यार, कर देना चाहिए था अब तक। मैं जा रहा हूँ यार, अगली वीडियो में मिलूंगा। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.